ऋणे ऋणवान भवति आपस्तंभ विषय सूत्र लेखाला संसार जो मनीष जन्म हम तापर तीन ऋण लगे से तीन ऋण हूँ देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण आपण सबुदिन सूर्यालोक नौ पृथ्वीर रस नौ वायु ग्रहण कर देवता मान ऋण अच्छे सुझे केमी महर्षि मनु कहले देव ऋण को सुझापी एकमात्र मध्यम हूँ अग्निहोत्र होमेर देवे बलि भृद लेखाई आप मनुस्मृति पढ़िए मनुस्मृति खोलिक देखिए कौ यज्ञ क्यों ऋण क्या द्वारा सुझिब होम द्वारा देवता ऋण सुझिब पितृ ऋण केमिति ना बाप मां सेवा करवा जीवित अवस्था श्रद्धा करवा जीवित अवस्था तृप्ति करवा एक ही कहुला श्राद्ध और तर्पण मरीगला श्राद्ध तर्पण नथिला मरीगला गरुड़ पुराण आदि पुराण मानक लेखाला बोली मरिबा परे श्राद्ध है एथिपाई लोक जीवित अवस्था बापा मां श्रद्धा कलानी जीवित अवस्था बापा मां को श्राद्ध न कले श्रद्धा न कले कई दंड दबार ना कि मरीगला लंडा ना घाट ना तुमको एक हरिया कर तेणु लोके जीवित पितामाता कष्ट दबार व्यवस्था गरुड़ पुराण करदेला मो कथा बुझुं ये पुराण आदि शास्त्र मैंने आमको समाज को एमती भाव में दिग्दर्शन देले। नंबर 3 आप बुझे ऋषि ऋण मैंने बुझुं तो ऋषि मैंने वेद उपनिषद दर्शन रामायण महाभारत ऋषिकृत ग्रंथ अच्छे ये ग्रंथ को पढ़ा से अनुसार जीवन यापन करने को ऋषि ऋण कहते यही कथा को ठीक जदि आप बुझे समस्ते यज्ञ विविध पिंधुले और समस्ते यज्ञ विविध पिंधि सबुदिन यज्ञ करुले आजिकल यज्ञ करने घर उठीगला संसार रे भाई मान को पचार लोक बस संसार रे जेते देवता अच्छा आम दौथुआ प्रसाद खाती ना आम फेरी आमे 12टा कदली नहीं ठाकुर पाखे देनु पूरा तारेडी पर्यंत जीवा 2टा नड़िया आमे भोग दबा 2टा जाक फेर ना 2टा खंडे जीव खंडे जीव कौन पुरोहित जदि खंडे छिड़े चलू अन्न पकेब ठाकुराणी किसी खाती आया आप परीक्षा कर देखो 12टा कदली सकाल 6टा दिंतु संध्या 6टा पर्यंत रखु जदि पिंपुड़ी जंदा असरपा खाई किंतु कई खाती किंतु एकमात्र देवता जी खाती कोई पारे से किए देवता आपण सम्मुख में जहाँ देवे से भोजन करेंगे से देवता किए मनीष बुद्धि आईगला अन्य देवता को देले भोग फेर यज्ञ कले यज्ञ घी सर से बड़ चालाक लोक से यज्ञ कला आम घरे सबुदिन यज्ञ होता आम घरे सबुदिन होम होता बोली इंग्रेज माने आम घर को होम बिली कहते चाणक्य लिखिं जहाँ घरे यज्ञ हुए से घर श्मशान सहित समान से कहले नवीप्र पादो दकर दमानी नवेद ध्वनि रवगर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्याणी गृहाणी तानि से घर को श्मशान कहता से मनीष डरिकी संक्रांति पुरोहित लगी यज्ञ कर श्मशान घरटा हो घरटा अन्य दृष्टि आम श्मशान हो सारी आम घरे शव हेले आम कौन करूँ आम घरे कई मरीगले कौन करूँ आम खाद्य पदार्थ बाहर को रखु ना भितर नौ जड़े कई मरीगले आम घर थी खाद्य पदार्थ को बाहर को पकई दो ना घर को आणु बाहर को पकई दो कि आम बहुत बुद्धिया आज्ञा 250-300 दे बजार सब कि घर को आणु मो कथा बुझी पार बुझी पारे ना जहाँ को आप सोमवार गुरुवार रविवार खाऊना कम बुद्धि कि मनीष ता घर को श्मशान कर सारे से किसी असुविधा ना कि तथापि घर को श्मशान करवा ना अंतत पक्षे प्रत्येक दिन यज्ञ करूँ सप्ताह थे करूँ ना 15 दिन अमावास्या पूर्णिम करूँ ना मसरे थे संक्रांति करूँ घरे यज्ञ कले समस्त देवता माने यज्ञर मुह शास्त्र लिखाई अग्निर्वयी देवता मुख अग्नि हूँ देवता मान मुख जमी मुखरे खाद्य खाइले सारा शरीर पुष्ट हुए अग्नि आहुति देले समस्त देवता माने पाए से पुरोहित माने कौन करती यज्ञ कला बेले नारायण स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा इंद्राय स्वाहा यज्ञ स्वाहा कौटी करते जानती यज्ञ देले मिल आउ जहाँ आम करुँ पुरोहित कथा बुझिले कौन तो मनीष बंचब ना गोटे पद्धति से आरंभ गला बुझु तो कि यज्ञ करने शास्त्र कहुई आज आप यज्ञ बसिले कौन बुझे यज्ञ जो मैंने बसती जजमान बोली कहते जमी गुण थाए गुणवान कहती धन थाए धनवान कहती जज शब्द अर्थ हूँ देव पूजा संगतिकरण दान यही काम जी करे कहते जजमान जज धातु करने दृष्टि आप जजमान ना यज्ञ कर अधिकार आप पाइले आपण निजे यज्ञ करेंगे यज्ञ कले कौन हम पुरोहितर काम आप शिखेदेवे
ମାଷ୍ଟର କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ଶିଖେଇବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୋହିତର କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇବେ, ଜୀବନ ସାରା କରିବେନି। ଉଲ୍ଟାଟା ସେଇଠି ହେଇଯାଇଛି। ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପୁରୋହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯଜମାନ ମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ, ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ, ବିଦ୍ୱାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନ କରେଇଲେ ଆପଣ କରିବେ। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେ ଛାତ୍ରକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଲେ ସେ ଆପେ ପଢିବ। ଏ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ପଢନ୍ତୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସରଳ ବହି ଅଛି, ନିଜେ ପଢି କହିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରୁ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ପ୍ରଥମେ ପଳେଇବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଳମୂତ୍ର ଛେପଖଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହବ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହବ? ଦୂଷିତ ହବ। ଆପଣ ଗାଡି ମଟର ଚଢିବେ, ଆପଣ କଳକାରଖାନା କଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରତିଦିନ ମଳମୂତ୍ର ଛେପଖଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଲା। ବାୟୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କଣ? ଆମ ବାୟୁ। ବାୟୁ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କଣ କରେ? ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଆଦି ରୋଗ ସବୁ କେମିତି ହେଲେ? ଏସବୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦିଟା କାମ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଦରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦରକାର।